अब अपन इस वीडियो में बताएंगे आपको जो अपने बीएससी फर्स्ट ईयर स्पेशली जो फर्स्ट सेम के जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग हम इसमें आपको जानकारी देंगे, ठीक है ना, कि कैसे कैसे सिलेबस को डिवाइड किया गया है, क्या मार्किंग पैटर्न है, कैसे आपको पासिंग मार्क्स कितने अटेन करने हैं, पर पेपर में है या पर आपके पूरे सेमेस्टर में कितने मार्क्स का आपको मिनिमम मार्क्स जो चाहिए, ठीक है ना। तो ये इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताया गया है, जो आप देखें। पहली बात तो ये है कि पहला काम है अपने पास ये है बीएससी फर्स्ट ईयर। अब यहाँ पर ये बीएससी फर्स्ट ईयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बीएससी फर्स्ट सेम, बीएससी सेकंड सेम। देखिए इसमें हर एक सेम को 3 पेपरों में डिवाइड किया गया है। पेपर फर्स्ट जिसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथ्स, शॉर्ट में इसे बोलते हैं डीएम, हिंदी में इसे बोलते हैं विविक्त गणित। पेपर सेकंड है आपके पास, शॉर्ट में लिख देते हैं P2, कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, अवकलन गणित, शॉर्ट में इसे ये DC। फिर है आपके पास पेपर थर्ड, ये है आपके पास 3D प्लस वेक्टर कैलकुलस, 3D त्रिविमीय और ये सदिश कलन। इसी तरीके से आपके सेकंड सेम में भी पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड रहेंगे। बस एक पेपर थर्ड जो आपके पास आएगा वो प्रैक्टिकल आएगा, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन इष्टतम समीकरण जिसका नाम होता है हिंदी में इष्टतम समीकरण। अब अपने पास यहाँ पर बात करते हैं पेपर फर्स्ट वही रहेगा, डीएम ही रहेगा, उसका जो बच जाएगा पोर्शन जो आपके पास पूछा जाएगा सेकंड सेम में। कैलकुलस में आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस के साथ साथ एक इंटीग्रल कैलकुलस और आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन जो डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेमेस्टर फर्स्ट पर, कि सेमेस्टर फर्स्ट में अगर आप देखें तो आपके पास 3 पेपरों में डिवाइड किया गया है सिलेबस को, उनके क्या क्या नाम हैं और कैसे कैसे पेपर के साथ कौन कौन सी बुक हम इंट्रोड्यूस कर रखी है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि बुक्स कौन सी लें, ठीक है। तो बुक्स का जो है वो आपके पास सभी 12th पास कर कर आए हैं, तो बुक्स के लिए कोई यहाँ पर अपने पास राजस्थान यूनिवर्सिटी या अपना कॉलेज कोई पर्टिकुलर किसी बुक को नहीं करता कि आप वही खरीदें। काफ़ी पब्लिशर हैं, लेकिन अपन जो रिकमेंड करते हैं या जो अच्छी है वो है JPH की। इसका रीज़न है कोई JPH का अपन कोई ऐड नहीं कर रहे हैं, बाकी जिसको जो लेनी है वो ले रेफरेंस के तौर पे। JPH एक ऐसी बुक है जिसमें हमारे पास लास्ट ईयर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरम्स मिलती हैं, ठीक है। और ये काफ़ी सालों से चली आ रही है, तो ये अपडेट भी होती रही है, ठीक है ना। खासकर इसमें मैं आपको बोलूँगा कि हिंदी मीडियम की जो इसकी बुक्स हैं वो, मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन मैं आपको हिंदी मीडियम की रेकमेंड करूँगा कि आप हिंदी मीडियम को ज़्यादा प्रेफर करें। ऐसा नहीं उसमें हिंदी में इंग्लिश में दोनों दिया हुआ है, और आपके पास जैसे अगर आप इंग्लिश में भी लेना चाहें तो ये इंग्लिश में भी बुक्स अवेलेबल है, लेकिन कुछ बुक्स में मटेरियल इतना अच्छा नहीं है जितना हिंदी की बुक्स में है, ठीक है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें ये बुक्स अपनी वो है, ठीक है। तो JPH की जो हम बुक्स हैं उनको हम देखिए। अब अपने पास अब हम इन पेपर्स के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। ये तो हुआ अपना सेक्शन कैसे बांटा, फर्स्ट सेम सेकंड सेम 3 बुक चलेंगी, क्या क्या नाम होंगे उनके और कौन सी आपके लिए अच्छी बुक है वो हमने आपको बता दी। JPH मतलब सभी के लिए, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, सेकंड हो, चाहे वो थर्ड है, कोई सा भी है जी। अब बात करते हैं जैसे सिलेबस की, कि सिलेबस को जो है डिवाइड करा गया है 4 यूनिट में।
4 यूनिट में अपने पास इसको डिवाइड किया गया है। तो कैसे कैसे हैं अपने पास, पहला पेपर फर्स्ट की बात करते हैं हम। पेपर फर्स्ट मतलब है आपके पास डीएम, शॉर्ट में डिस्क्रीट। तो इसमें हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट जो आपके पास है, उसमें चैप्टर है आपके पास फर्स्ट जिसका नाम है सेट। इसमें आपके पास एक्सरसाइज हैं जो भी आपके चलेंगी 1.1, 1.3, 1.4। आप देखिए पहले अपने पास जो 12th में जो बुक है वो तो हमारे पास जैसी थी, जितनी भी हैं सभी पढ़नी है, जो भी चैप्टर हैं। अब ये जो बुक्स हैं, इन बुक्स में और भी मैटर है जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करे गए हैं। उन्हीं टॉपिक्स को आपको कवर करना है, उन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में आपके पास आता है चैप्टर 2, रिलेशन फंक्शन। इसमें आपके पास है एक्सरसाइज चालू होंगे 2.1 से लेकर आप चलेंगे 2.4 तक। ये सब अकॉर्डिंग टू जेपीएच की बुक्स के मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदी मीडियम के। फिर बात करते हैं यूनिट थर्ड के लिए। यूनिट थर्ड में आप देखेंगे चैप्टर आपके पास आएगा 9th जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन बीजगणित। इसमें आपके पास है, इसकी एक्सरसाइज है 9.1, 9.2। फिर बात करते हैं अपने पास यूनिट फोर्थ के लिए। यूनिट फोर्थ में आप देखेंगे तो चैप्टर है आपके पास 10th, ठीक है, जिसमें आपके पास आएगा एक्सरसाइज हो जाएगी 10.1, 10.2, 10.3। इसका नाम जो आपके पास है वो है जनरेटिंग फंक्शन, जनक फलन हिंदी में बोलते हैं इसे। ये आपके पास है फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है। फर्स्ट सेम में आपको ये पढ़ना है, इसी में से आपका सेमेस्टर के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी में आपके CIE जो टेस्ट होते हैं। फिर बात करते हैं अपन पेपर सेकंड के लिए। यूनिट तो वही रहेंगी 4 जो हैं सभी में। तो जैसे पेपर सेकंड की बात करें तो क्या है अपने पास DC, डिफरेंशियल कैलकुलस। यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होता है चैप्टर 10th से। देखिए लास्ट है लेकिन इसको फर्स्ट लिया गया है, इसका नाम है, सीरीज में आता है अपने पास इनफाइनाइट सीरीज के लिए जो आएगा। तो इसमें हमारे पास 10th B से स्टार्ट होगा, 10th C और ये चला जाएगा 10th G तक। पूरा एक ही चैप्टर आपको एक यूनिट कवर करेगा। फिर बात करते हैं यूनिट सेकंड में, चैप्टर सेकंड है, चैप्टर थर्ड है, चैप्टर फोर्थ है। इसका नाम है चैप्टर सेकंड का सीरीज एक्सपेंशन में शॉर्ट में हम बता रहे हैं। चैप्टर थर्ड आपके पास पैडल इक्वेशन और ये हो जाएगा कर्वेचर। हिंदी में इसे बोलते हैं अपने पास श्रेणी विस्तार, पदिक समीकरण और ये अपने पास कर्वेचर वक्रता त्रिज्या के लिए। इसमें सभी की आपके पास 2-2 एक्सरसाइज हैं, सेकंड A, सेकंड B, थर्ड A, थर्ड B, फोर्थ A, फोर्थ B। ठीक है, अब आप ये ना कहेंगे आपने 3 चैप्टर यहाँ पढ़े, यहाँ तो एक ही पढ़ा। देखो आप उसकी एक्सरसाइज ही अलग अकेले की 6 थी। फिर बात करते हैं यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में आपके पास सीधे चैप्टर 5 है, केवल एक पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। इसकी आपके पास है 4 एक्सरसाइज है, 5A से लेके 5D तक। इसी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादातर कैलकुलस जो स्टार्ट होती है वो इसी से होती है। ठीक है, फिर करते हैं यूनिट 4 चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। इसका नाम तो है एनवलप, अनवलप हिंदी में भी बोलते हैं इसे, और इसका नाम है मैक्सिमा मिनिमा। इसमें इसकी एक्सरसाइज है 6th A, 6th B और इसमें इसकी एक्सरसाइज है 7C, 7th D। ठीक है ना, तो ये अब आपके पास ये हुआ है पेपर सेकंड के। देख सकते हैं आप लोग, इसकी एक्सरसाइज भी पूरी दी हुई है, जो भी इनके नाम हैं हिंदी में आप देख सकते हैं, मैंने बता दिए हैं। इसको आंशिक अवकलन बोलते हैं, इसे पदिक समीकरण, इसे कर्वेचर। और हिंदी मीडियम की बुक में हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है। आप इंग्लिश मीडियम की बुक ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये हम अपने पास हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग आपको ये सिलेबस को बता रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब है अपने पास पेपर थर्ड।
पेपर थर्ड, इसका नाम है 3D प्लस वेक्टर कैलकुलस, त्रिविमीय सदिश कलन। इसमें भी 4 यूनिट दी हुई हैं। यूनिट फर्स्ट आपके 3D की बुक से चलेगी, ये देखिए 3D की बुक है। इसमें चैप्टर है आपके पास सेकंड और चैप्टर है थर्ड। इसका तो नाम है आपके पास स्फेयर, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं हम, गोला। और आपके पास यहाँ पर है कोन, चैप्टर थर्ड शंकु। इसमें इसकी एक्सरसाइज आएंगी आपके यहाँ सेकंड ए, बी, सी और डी से, और यहाँ पर इसमें आपके यहाँ थर्ड ए, थर्ड बी। फिर हमारे पास इसमें यूनिट सेकंड जैसे और पेपरों में थी वैसे इसमें भी है। यूनिट सेकंड के लिए हमारे पास है चैप्टर फोर्थ प्लस चैप्टर 5। फोर्थ का नाम है सिलेंडर, बेलन हिंदी में बोलते हैं, और ये अपने पास है सेंट्रल इसमें कॉनिकॉइड। शांक्वेंद्र, ठीक है। इसमें आपके पास है फोर्थ ए, फोर्थ बी, और इसमें आपके पास फिफ्थ ए, बी और सी। फिर बात करते हैं यूनिट थर्ड की। इसमें आपके पास है चैप्टर 7 प्लस इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। किसकी, इसका नाम क्या है पहले तो वो सुने, जनरेटिंग लाइन्स। देखो अभी डिस्क्रीट में था जनरेटिंग फंक्शन, ये है जनरेटिंग लाइन और इसकी प्रॉपर्टीज़ है। 7th में ए एक्सरसाइज है बस, 7th ए, और उसके साथ ये प्रॉपर्टीज़। साथ में इसके साथ चलेगा चैप्टर नंबर 9, उसमें आपके पास है 9th ए और 9th बी। फिर इसमें आपके पास लास्ट जो यूनिट आती है वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, क्या उसका, वो वेक्टर की बुक ही अलग चलेगी। तो अब आप ये ना सोचिए ये एक बुक में 3 यूनिट और एक बुक में पूरी 1 यूनिट। तो देखिए उसमें यूनिट जो फोर्थ बता रखी है वो वेक्टर के एक तो चैप्टर फर्स्ट से, तो फर्स्ट में सिर्फ आएगा 1.1। फिर चैप्टर आपके पास सेकंड है, सेकंड में आ जाएगा 2A, 2C, D और E, F तक भी है। और चैप्टर फोर्थ है लेकिन सिर्फ उसमें विदाउट फार्मूला प्रूफ आपके पास कुछ क्वेश्चन है। तो ये हमारे लिए जो वेक्टर की बुक में से हम इनको देखेंगे। 3D में से ये 3 यूनिट है, ये इनके नाम हैं, ये इनकी एक्सरसाइज के हैं, जो भी है ये अकॉर्डिंग टू JPH की हम बुक्स के हैं। अब हम आपको बताते हैं इसमें कि मार्किंग पैटर्न कैसे है, कि मतलब आप नंबर कैसे अटेन करेंगे। तो मार्किंग पैटर्न आप देखिए पहले तो, मार्किंग पैटर्न क्या है। पहले तो वही पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। यहाँ पर एक चीज आएगी, नाम है CIA। CIA सेकंड, मतलब ये टेस्ट की तरह है, ठीक है। एक जो इसका पेपर जो आएगा वो तो हम पैटर्न बताएंगे, अभी तो हम नंबर बता रहे थे। तो CIA फर्स्ट हुआ, उसमें 10 मार्क्स पहले में से पूछा गया, 10 का दूसरे में से, तीसरे में से। ऐसे ही आपका एक CIA होगा, मतलब टेस्ट की तरह है ये। फिर इसके बाद जो होता है वो आपके पास है सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, मतलब 2 टेस्ट होने के बाद एक आपका हाफ ईयरली की तरह एक एग्ज़ाम होगा। उसमें पहला पेपर 54 का, दूसरा भी 54 का, ये भी 54 का। इनको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये टोटल इनका लिया जाता है 21, वो वेटेज देने के लिए पूरा। तो ये हो जाता है अपने पास 75, 75, 75। तो टोटल हम देखेंगे तो टोटल ग्रैंड टोटल कितना हो गया एक पेपर मैथ का, 225। पासिंग मार्क्स अपने पास कितने, 90 नंबर, मतलब 40% जो हुए। 90 मार्क्स लाने आपको पूरे में से, चाहे तो आप ये 60 ऐड कर लें, कहीं से भी 30 ले आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपने को पढ़ना तो सभी, ये तो सिर्फ आपको एक बताया, ये नहीं कह रहे कि सिर्फ पास ही हो आप, ये तो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है। पढ़ाई भी ऐसी होती है, पहले पास, फिर फर्स्ट डिवीज़न, फिर आके 60-70%, ऐसे तो डायरेक्ट ही 90% पे पहुँचते हैं। तो ये एक तरीका है, ये अपने पास मार्किंग पैटर्न है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास 225 का जो टोटल रहेगा उसमें से आपको 90 अटेन करने हैं, वो आप कैसे भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये पैटर्न ही नहीं समझते हैं, इसीलिए बच्चे अटकते रहते हैं, लटकते रहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे
कि इनका जो CIE और सेमेस्टर का जो है एग्ज़ाम पैटर्न जो बता रखा है, तो उनका जो पेपर आएगा वो किस तरीके का है, वो किस फॉर्मेट में रहेगा, वो ज़रा देखें। CIE पहले तो ये जो CIE आएगा आपके पास, इसमें से आपको हर पेपर में से एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पेपर, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, और एक ही यूनिट में से एक यूनिट आएगी आपके पास। वो फर्स्टली जो कराई जाएगी आपको, उसमें से आपके पूछे जाएंगे। कैसे होगा, जैसे एक आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर ये बड़ा है तो A और B कर देंगे, और फिर A और B। ये आपके पास आ गया है पेपर फर्स्ट में से, मतलब DM में से। फिर आपके पास आ जाएगा पेपर सेकंड DC, उसमें से भी आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट A और B पूछ सकते हैं, बड़ा है तो A से ही काम चल जाएगा। इसी तरीके से पेपर थर्ड 3D प्लस वेक्टर, इसमें भी आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट आ जाएगा A, B और इंटरनल चॉइस। इसमें भी ये भी आपके पास 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ये पेपर सेकंड में भी 10 मार्क्स, और थर्ड में भी क्या आ जाएगा 10 मार्क्स। तो आप देखेंगे टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 30। वैसे हम क्या है बताया 21 हो जाता है, वो टोटल जाके होता है। ये आपके पास CIE का पैटर्न है। फिर आपके पास ये एग्ज़ाम हुए, अब आप क्या फिर दूसरी यूनिट तैयार कराई, फिर आपके पास CIE सेकंड होगा, फिर उसमें से वो दूसरी यूनिट हो जाएगी, वो यूनिट नहीं जो पहले पूछी जा चुकी है, उसमें से फिर वही पैटर्न रहेगा, और आपको वही तरीके से नंबर मार्किंग दी जाएगी 10 10 10, ठीक है। इसके बाद अब जो बच गई है कितनी, 2 यूनिट और बची, अब उनको कंप्लीट कराया जाएगा, और फिर पूरी टोटल 4 यूनिटों में से आपके पास पूछा जाएगा, जो एग्ज़ाम होगा वो सेमेस्टर कहलाएगा। अब सेमेस्टर का देखिए आप कि सेमेस्टर में से अब हमारे पास क्या करना है, सेमेस्टर एग्ज़ाम। देखिए सेमेस्टर एग्ज़ाम में सबसे पहले पहला क्वेश्चन आएगा जो होगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपके पास 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 7 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, मतलब 2 × 7 कितना हो गया 14। किसी पेपरों में आपके पास ये 8 भी होते हैं, 8 में से 7 करने पड़ते हैं चॉइस अगर हो तो, वरना आपको 7 तो करने ही है। क्वेश्चन सेकंड अब आपके पास आएगा जो डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब लेंथी क्वेश्चन जो होंगे। इसमें से आपके पास जैसे अब फर्स्ट हो जाए, सेकंड जो क्वेश्चन आएगा वो वही पैटर्न, अगर बड़े हैं तो एक ही, अगर छोटे हैं तो वो क्या हो जाएगा A और B, और फिर उनके साथ इंटरनल चॉइस। ये आपके पास कहाँ से आएगा, फर्स्ट यूनिट में से। फिर थर्ड आपके पास A और B विद इंटरनल चॉइस A और B, ये आपके पास आएगा सेकंड यूनिट में से। फिर आपके पास क्वेश्चन फोर्थ A और B इंटरनल चॉइस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये थर्ड यूनिट में। फिर क्वेश्चन 5 A और B इंटरनल चॉइस, ये फोर्थ यूनिट में से। और हर एक क्वेश्चन के नंबर होंगे 10 मार्क्स, 10 10 10। तो अब आप ऐड करिए इसको 10 10 10 40 और 14, तो टोटल मार्किंग इसकी हो जाएगी कितनी 54। ये आपके पास आ जाएगा 54 मार्किंग के लिए। ये पहले पेपर के लिए भी होगा, सेकंड के लिए भी होगा, थर्ड के लिए भी होगा। जिस तरीके से आपके पास CIE थे उसी के आगे वाली 2 यूनिटों में से इसमें से पूछा जाएगा, साथ साथ उन 2 यूनिटों में से ही पूछा जाएगा जो आपके पास CIE में आई हैं। तो ये आपके पास एक आप देख सकते हैं एक समरी है पूरे सिलेबस की या एग्ज़ाम पैटर्न की या मार्किंग पैटर्न की, ठीक है। तो जो इस वीडियो में आपको बताइए आपको समझ में आएगा पूरा। फिर इसके बाद अब हम इसमें सब्जेक्ट वाइज इसके हम
वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है ना, कि पेपर फर्स्ट का, पेपर सेकंड का, पेपर थर्ड का, वो आपके पास सब्जेक्ट वाइज होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपने पास एक सिलेबस डिज़ाइन किया होता है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं हम, ठीक है ना। ये नहीं बुक दी हुई है, सारी बुक भी हमें नहीं पढ़नी है, जो बुक में आपको जो टॉपिक बताए वो किस तरीके से CIE में पूछे जाएंगे, किस तरीके से सेमेस्टर में, उस तरीके से उनकी तैयारी कीजिए और आपके नंबर आसानी से अच्छे ही आएंगे, ठीक है।